नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस प्रयागराज में। आज हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं एनटीपीसी के लिए, बहुत महत्वपूर्ण कंप्यूटर शॉर्ट की। कितने क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं, एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू फाइल और यू कैन से फोल्डर। जो आप माउस से राइट क्लिक करके न्यू में जाके फोल्डर क्रिएट करते हैं, ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। इसे आप शॉर्टकट की के मदद से कर सकते हैं और वो इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा Ctrl+Shift+N की मदद से आप न्यू फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। आप में से किसको ये शॉर्टकट की पहले से नहीं पता था, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की। कंप्यूटर को रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की इनमें से कौन सा है? राइट आंसर होगा बी नंबर F5। जब आप अपने कंप्यूटर को माउस से एक बार रिफ्रेश करने के बाद F5 प्रेस करते रहते हैं तो आपका कंप्यूटर सिस्टम रिफ्रेश होता रहता है। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू शट डाउन और रीस्टार्ट द कंप्यूटर। कंप्यूटर को शट डाउन या रीस्टार्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा Alt+F4। जब आप Alt+F4 प्रेस करते हैं तो वहां पे आपको शट डाउन, रीस्टार्ट, स्लीप ये सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं, बस आपको एरो की प्रेस करना रहता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स। रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का शॉर्टकट की इनमें से कौन सा है? इस क्वेश्चन को हमने कई सारे वीडियोस में बताए भी हैं। राइट आंसर होगा Window+R। विच की इज यूज्ड टू रीनेम अ सिलेक्टेड आइकन एंड फाइल फोल्डर इन विंडोज। अगर आप विंडोज में किसी भी सिलेक्टेड आइकन या फाइल फोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की मदद से करेंगे? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर F2। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हेल्प। अगर आप कंप्यूटर में कहीं पे भी हेल्प लेना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट की होता है? करेक्ट आंसर होगा F1। शिफ्ट कंट्रोल अल्ट आर एग्जाम्पल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी। राइट आंसर होगा बी नंबर मॉडिफायर कीज। विच की लेट्स यू एग्जिट द प्रोग्राम व्हेन पॉज्ड। राइट आंसर होगा सी नंबर एस्केप की। व्हाट इज द यूज ऑफ Shift+Delete। कंप्यूटर में Shift+Delete का क्या यूज होता है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर फॉर परमानेंट डिलीट। विच कीज आर ईदर यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ अदर कीज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। इनमें से किस की का यूज या तो हम सिंगल करते हैं या किसी की कॉम्बिनेशन के साथ में करते हैं किसी भी काम को या एक्शन को परफॉर्म करने के लिए? राइट आंसर होगा नेविगेशन की। विच की हेल्प्स टू मूव एंड ऑफ द लाइन। किसी भी लाइन के लास्ट में जाने के लिए इनमें से किस की का यूज किया जाता है? राइट आंसर होगा ए नंबर एंड की। टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट प्रेस। अगर आप एक कैरेक्टर को लेफ्ट साइड से डिलीट करना चाहते हैं तो इनमें से किस की को प्रेस करेंगे? स्पेस, डिलीट, बैक स्पेस या एंटर। राइट आंसर होगा सी नंबर बैक स्पेस को हम प्रेस करते हैं जब आपको एक कैरेक्टर को लेफ्ट साइड से डिलीट करना होता है तब। इसी क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता है, अगर आप वन कैरेक्टर टू द राइट से डिलीट करना चाहते हैं तब इनमें से किस की को प्रेस करेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर डिलीट की को हम प्रेस करते हैं जब आप किसी भी कैरेक्टर को राइट साइड से डिलीट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में
कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए आप याद रखेंगे। टू ओपन टास्क मैनेजर द शॉर्टकट की इज। कंप्यूटर में टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की। टू डिस्प्ले द स्टार्ट मेनू प्रेस। स्टार्ट मेनू को डिस्प्ले करने के लिए आप इनमें से किस शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं? राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस एस्केप की। प्रेस करके जरूर देखिएगा। द शॉर्टकट की टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर इज। राइट आंसर होगा विंडो प्लस ई। विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिस्प्ले द डेस्कटॉप। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप को डिस्प्ले करना चाहते हैं, यानी कि सबको मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं, तो किस शॉर्टकट की मदद से जा सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, विंडो प्लस डी। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। अगर आप किसी भी चीज के प्रॉपर्टीज को चेक करना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं, तो शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं, और वो इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा अल्ट प्लस एंटर। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ टू रीस्टोर द मिनिमाइज्ड विंडोज। आपने जो विंडो प्लस डी से सभी को मिनिमाइज कर दिया है, उसे रीस्टोर करके फिर से अगर उसमें काम करना चाहते हैं, तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है? राइट आंसर होगा विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम। जितने भी आपके मिनिमाइज विंडोज है, सभी रीस्टोर हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 है, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिस्प्ले और हाइड द स्टार्ट मेनू। या तो स्टार्ट मेनू को डिस्प्ले या फिर हाइड करने के लिए इनमें से किसका यूज किया जाता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में? करेक्ट आंसर होगा विंडो की। सिंगल आप विंडो की मदद से स्टार्ट मेनू को डिस्प्ले भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब आपको ये बताना है कि 20 में आपने कितने क्वेश्चंस को सही किए हैं। आप पार्ट 1 लिख के कमेंट में लिख दीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होगा। पार्ट 2 में हम MS वर्ड को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें 52 क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी एग्जाम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो किस किस टर्म का यूज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है MS वर्ड से? वर्ड, MS वर्ड, डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन, इनमें से किसी भी टर्म का यूज करके आपसे MS वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? राइट आंसर होगा बी नंबर, F7। विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए इनमें से किस फंक्शन की का यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, F12। कंट्रोल प्लस ए इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल ए का क्या यूज होता है MS वर्ड में? राइट आंसर होगा बी नंबर, सिलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ द पेज। पेज के पूरे कंटेंट को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल ए की मदद से आसानी से कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस बी इज यूज्ड फॉर। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जितने भी टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट करके रखा है,
कंट्रोल बी की मदद से आप उसे बोल्ड बना देंगे। कंट्रोल प्लस सी इज यूज्ड फॉर, राइट आंसर होगा बी नंबर, कॉपी एनीथिंग विच इज सिलेक्टेड। एनीथिंग का मतलब है आप कंप्यूटर में अगर किसी भी वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करके रखे हैं, कॉपी करेंगे तो वो कंट्रोल सी की मदद से कॉपी हो जाएगा। इसीलिए हमने लिखा है कॉपी एनीथिंग विच इज सिलेक्टेड। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज यूज्ड फॉर, राइट आंसर होगा बी नंबर, क्लोज द करंट विंडो फ्रॉम वेयर यू कैन रिप्लेस द टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को कहां से रिप्लेस कर सकते हैं? राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस एच। आप गलती क्या करते हैं, सोचते हैं रिप्लेस आर से स्टार्ट होता है, इसीलिए शॉर्टकट की कंट्रोल आर होगा, लेकिन रिप्लेस का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच होता है, ये आपको याद रखना है। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल पी का यूज हम किस लिए करते हैं एमएस वर्ड में? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। जब आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे ना, कंट्रोल पी का यूज होता है प्रिंट के लिए, लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो सीधे प्रिंट होने लगेगा। आपके पास एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है, जिसमें आप कितने नंबर ऑफ कॉपीज को किस पेज में चाहिए, पेज ओरिएंटेशन क्या रहेगा, ये सब सेटिंग करते हैं। देन ओके करने के बाद प्रिंट होता है। इसीलिए हम कहते हैं कंट्रोल पी का यूज हम प्रिंट के लिए करते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिस्प्ले द फुल पेज और प्रिंट प्रीव्यू। अगर आप फुल पेज देखना चाहते हैं या प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की को प्रेस करके चेक कर सकते हैं? राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस F2। बहुत ही कमाल का शॉर्टकट की है, प्रेस करके जरूर देखिएगा। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर पेस्ट। पेस्ट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस भी। देखिए पेस्ट स्टार्ट होता है पी से, लेकिन इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल भी। ये भी याद रखने वाली चीज है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन गो टू विंडो। एमएस वर्ड में अगर आप गो टू विंडो को लाना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की मदद से आएगा? राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल जे इज यूज्ड फॉर अलाइन, जस्टिफाई। किसी भी पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए हम कंट्रोल जे का यूज करते हैं एमएस वर्ड में। कंट्रोल प्लस एन इज यूज्ड फॉर, राइट आंसर होगा बी नंबर, न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस आर इज यूज्ड फॉर, करेक्ट आंसर होगा राइट अलाइन द सिलेक्टेड पैराग्राफ। अगर आपका सिलेक्टेड पैराग्राफ जो है वो लेफ्ट में है या सेंटर में है, राइट में लाने के लिए आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। कंट्रोल आई इज यूज्ड फॉर इटैलिक, लेफ्ट इंडेंट, सेव डॉक्यूमेंट या फिर क्लोज डॉक्यूमेंट। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, कंट्रोल आई का यूज होता है इटैलिक के लिए। यू कैन जंप टू द नेक्स्ट कॉलम बाय। आप नेक्स्ट कॉलम में इनमें से किसकी मदद से जंप कर सकते हैं? राइट आंसर होगा सी नंबर, प्रेस अल्ट प्लस डाउन एरो की। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है? राइट आंसर होगा
Control plus P. What is the shortcut key to open the font dialog box? MS Word में font dialog box को ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है? Control D, Control Shift F, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। राइट आंसर होगा सी नंबर, कंट्रोल डी और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ दोनों की मदद से हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ला सकते हैं MS वर्ड में। कंट्रोल प्लस एस इज यूज्ड फॉर। राइट आंसर होगा सेव डॉक्यूमेंट विद द सेम नेम। कंट्रोल M इज यूज्ड टू लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, न्यू डॉक्यूमेंट या फिर क्लोज डॉक्यूमेंट। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, लेफ्ट इंडेंट के लिए हम कंट्रोल M का यूज करते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल Q? कंट्रोल Q का किस लिए यूज होता है? राइट आंसर होगा बी नंबर, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। जो आप कंट्रोल M की मदद से लेफ्ट इंडेंट लाते हैं उसी को रिमूव करने के लिए हम कंट्रोल Q का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस V कैन बी यूज टू पेस्ट एनीथिंग विच इज कट या फिर पेस्ट एनीथिंग विच इज कॉपीड, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा सी नंबर, कंट्रोल भी का हम यूज करते हैं पेस्ट जो भी कट है या फिर पेस्ट जो भी कॉपी हो चुका है। कंट्रोल प्लस X कैन बी यूज टू। राइट आंसर होगा कट एनीथिंग विच इज सिलेक्टेड। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस पेज अप? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, मूव्स द कर्सर वन पेज अप। जब आप अपने कर्सर को एक पेज अप ले जाना चाहते हैं तो कंट्रोल पेज अप प्रेस कीजिए। व्हाट इज द यूज ऑफ पेज डाउन की? पेज डाउन की का क्या यूज होता है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, मूव्स द कर्सर वन स्क्रीन डाउन। जब आप सिंगल पेज डाउन की का यूज करेंगे तो आपका कर्सर वन स्क्रीन डाउन होगा। हाउ कैन यू ब्रेक द करेंट कॉलम? करेंट कॉलम को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं? राइट आंसर होगा डी नंबर, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्विच फ्रॉम वन वर्ड डॉक्यूमेंट टू अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट? अगर आपने वर्ड की 3-4 फाइलें ओपन करके रखी है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं? राइट आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6। इन MS वर्ड which shortcut key is used to change the text case? टेक्स्ट के केस को चेंज करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है MS वर्ड में? अगर आपने सभी चीजों को स्मॉल में लिखा है या कैपिटल में लिखा है, कैपिटल से स्मॉल, स्मॉल से कैपिटल करने का शॉर्टकट की क्या होता है? राइट आंसर होगा बी नंबर, शिफ्ट प्लस F3। Which shortcut key is used for previewing the page before printing? जब आप प्रिंट करते हैं उससे पहले प्रिंट प्रीव्यू जरूर देखते हैं कि हमारा पेज प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। इसके आप शॉर्टकट की मदद से चेक कर सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस F2। प्रेस करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिखेगा पेज का प्रिंट करने के पहले। Which shortcut key is used to insert a bullet point quickly? आप कोई भी चीज टाइप कर रहे हैं और आपको लगता है कि यहाँ पे बुलेट पॉइंट ऐड करने की जरूरत है,
तो आप उसे तुरंत शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं, और वो इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। देखिए, बुलेट स्टार्ट होता है बी से, लेकिन इसका शॉर्टकट की होता है इंसर्ट करने का कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। आप एग्जाम में गलती क्या करेंगे? बी में टिक कर देंगे, जो गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि अब आपने वीडियो को देख लिया है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक? अगर आप लाइन को मैनुअली ब्रेक करना चाहते हैं तो इनमें से किस शॉर्टकट की का यूज होगा? करेक्ट आंसर होगा शिफ्ट प्लस एंटर। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस इक्वल की? कंट्रोल इक्वल का यूज हम किस लिए करते हैं? शैडो, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट या फिर ऑल कैप्स? राइट आंसर होगा सी नंबर, सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम कंट्रोल इक्वल का यूज करते हैं। हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट? सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को आप शॉर्टकट की मदद से भी इंक्रीज कर सकते हैं, और वो इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर आप उस साइज को डिक्रीज करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तब इनमें से किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? राइट आंसर होगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट्स। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल इन MS वर्ड? अगर आप MS वर्ड में कॉपीराइट सिंबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की मदद से कैसे करेंगे? आप इंसर्ट में जाके सिंबल से ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे शॉर्टकट की के बारे में पूछा जा रहा है। राइट आंसर होगा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। होम की इज यूज्ड फॉर? होम की का क्या यूज होता है? करेक्ट आंसर होगा मूव्स द कर्सर बिगनिंग ऑफ द लाइन। लाइन के बिगनिंग में कर्सर को ले जाने के लिए होम की का यूज होता है। शॉर्टकट की फॉर ओपन कॉलम्स डायलॉग बॉक्स। अगर आप MS वर्ड में कॉलम्स डायलॉग बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा प्रेस अल्ट प्लस O प्लस C, तो आपके सामने ओपन होगा कॉलम्स डायलॉग बॉक्स। विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट? लेफ्ट इंडेंट को इंक्रीज करने का शॉर्टकट की क्या होता है? राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस M। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल Z? करेक्ट आंसर होगा फॉर अनडू। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल Y? करेक्ट आंसर होगा फॉर रीडू। द सेंटर द सिलेक्टेड टेक्स्ट, द शॉर्टकट की इज। सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर में लाने का शॉर्टकट की क्या होता है? राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस E। सेंटर भी स्टार्ट होता है C से, लेकिन C होता है कॉपी का शॉर्टकट की। सेंटर के लिए हम कंट्रोल E का यूज करते हैं। प्रेस डैश टू ओपन फाइंड डायलॉग बॉक्स। फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आपको इनमें से किसे प्रेस करना है? राइट आंसर होगा ए नंबर कंट्रोल F। अल्ट प्लस Y। MS ऑफिस में अल्ट Y का क्या यूज होता है? गो टू द हेल्प टैब, गो टू द व्यू टैब, गो टू द रिव्यू टैब या फिर गो टू द एड इन्स टैब? करेक्ट आंसर होगा गो टू द हेल्प टैब। आप जैसे ही अल्ट Y प्रेस करेंगे, चाहे आप MS ऑफिस में कहीं पे भी हो, सीधे हेल्प टैब में पहुंच जाएंगे।
टू इंक्रीज द लाइन स्पेसिंग प्रेस, लाइन स्पेस को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप इनमें से किसे प्रेस करेंगे? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, Ctrl+5। हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपरस्क्रिप्ट? आप किसी भी सिलेक्टेड कैरेक्टर को सुपरस्क्रिप्ट इनमें से किसकी मदद से बना सकते हैं? राइट आंसर होगा सी नंबर, Ctrl+Shift+। आप कई सारे बुक में देखेंगे आपको मिलेगा Ctrl+Shift+, लेकिन इससे आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट नहीं होगा। आप जैसे ही MS वर्ड ओपन करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर का सिंबल दिख रहा है, ये सुपरस्क्रिप्ट का सिंबल है। यहाँ पे जैसे ही आप कर्सर ले जाएंगे, आपको शॉर्टकट की मिलेगा Ctrl+Shift+, लेकिन इससे हमारा टेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट नहीं होता है। आपको प्रेस करना पड़ता है Ctrl+Shift के साथ में इस वाले की को, प्लस और इक्वल, ये जो दोनों की आप देख रहे हैं एक साथ, इस बटन को आप जैसे ही Ctrl+Shift के साथ प्रेस करेंगे, आपका टेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट बन जाएगा। ये आपको याद रखना है। टू मूव द कर्सर पेज टू पेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आप कर्सर को पेज टू पेज मूव कराने के लिए इनमें से किसका यूज करेंगे? राइट आंसर होगा सी नंबर, बोथ ऑफ दिस। आप Ctrl+ पेज अप और Ctrl पेज डाउन दोनों का यूज करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू ऐड रूरल्स इन अ ड्राइंग एरिया? ड्राइंग एरिया में रूरल्स को ऐड करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+P या फिर Ctrl+R? राइट आंसर होगा Ctrl+R। टू डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट प्रेस, जो टेक्स्ट सिलेक्ट है उसे डिलीट करने के लिए आप इनमें से किस की को प्रेस करेंगे? राइट आंसर होगा बी नंबर, डिलीट। टू शो द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रेस, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को शो करने के लिए किसका यूज करेंगे? राइट आंसर होगा Ctrl+D। शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन अ डॉक्यूमेंट इज, किसी भी डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक को इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? राइट आंसर होगा Ctrl+K। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, हाइपरलिंक H से स्टार्ट होता है तो शॉर्टकट की Ctrl+H पे टिक कर देते हैं। Ctrl+K होता है हाइपरलिंक का शॉर्टकट की, के लास्ट में जो वर्ड है उससे, ये आप याद रखिएगा। विच इज यूज टू डिलीट वन वर्ड टू द राइट, एक वर्ड को राइट साइड से डिलीट करने के लिए किसे प्रेस करेंगे? Ctrl+Tab, Ctrl+Enter, Ctrl+Delete या Ctrl+Backspace? करेक्ट आंसर होगा Ctrl+D प्रेस करेंगे राइट साइड से डिलीट करने के लिए। अगर इसी क्वेश्चन को आपसे पूछा जाए कि वन वर्ड लेफ्ट साइड से डिलीट करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे, तब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा Ctrl+Backspace। तो इसी के साथ हमारा MS वर्ड खत्म होता है, जिसमें हमने 52 क्वेश्चंस को कवर किए। अब आप ये बताइए कि पार्ट 2 में आपने 52 में कितने क्वेश्चंस को सही किए हैं, कमेंट में लिख के बताइए। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारा पार्ट 3 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसके 33 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, MS एक्सेल स्टार्ट करने से पहले जब भी एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो किस किस टर्म को यूज किया जाता है ये देख लीजिए। आपसे पूछ सकता है एक्सेल, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, शीट्स, स्प्रेडशीट, बुक या फिर वर्कबुक, इनमें से किसी भी टर्म का यूज किया जाए, आप ये समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एक्सेल
टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक शॉर्टकट की इज। एक्सेल में न्यू वर्कबुक क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? राइट आंसर होगा सी नंबर, Ctrl+N। ओपन वर्कबुक्स कैन इजिली बी स्विच्ड यूजिंग। आपने 2-3 वर्कबुक को ओपन करके रखा है, एक से दूसरे में स्विच करने के लिए किसका यूज करेंगे? आसानी से। राइट आंसर होगा Ctrl+Tab। इन एक्सेल वर्कबुक कैन बी क्लोज्ड यूजिंग। अब एक्सेल में आप वर्कबुक को क्लोज किससे यूज करके कर सकते हैं? राइट आंसर होगा डी नंबर, Ctrl+W। आपने अभी 3 चीज सीखा। पहला, अगर आप एक्सेल में न्यू वर्कबुक क्रिएट करना चाहते हैं तो Ctrl+N का यूज करेंगे। 2-3 वर्कबुक ओपन करके रखा है, एक से दूसरे में स्विच करने के लिए Ctrl+Tab का प्रेस करेंगे। किसी भी वर्कबुक को क्लोज करने के लिए हम Ctrl+W का यूज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। टू क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल प्रेस। एक्सेल में चार्ट क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? राइट आंसर होगा F11। इन एक्सेल विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए एक्सेल में किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? राइट आंसर होगा बी नंबर, F12। आप F12 की मदद से MS ऑफिस में कहीं पे भी सेव एज का डायलॉग बॉक्स ही ओपन करेंगे, तो ये आप याद रखिएगा, कॉमन क्वेश्चन है। इन एक्सेल Ctrl+S कैन बी यूज्ड टू। राइट आंसर होगा ए नंबर, सेव। प्रेस डैश टू ब्रिंग अप सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स को लाने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे? करेक्ट आंसर होगा Shift+F5। While selecting multiple worksheet in Excel, the following key must also be used when clicking the Sheet tab। जब आप एक से ज़्यादा वर्कशीट्स को एक्सेल में सिलेक्ट करते हैं तो इनमें से किस की को साथ में प्रेस किया जाता है जब आप शीट टैब पे क्लिक करते हैं तब? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, कंट्रोल को आप प्रेस करके रखते हैं, उसके बाद जिस भी वर्कशीट को सिलेक्ट करते हैं उस पर क्लिक करते जाते हैं। इससे आप मल्टीपल वर्कशीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द इंटायर कॉलम। इंटायर कॉलम को हाईलाइट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? राइट आंसर होगा Ctrl+Spacebar। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द इंटायर रो। इंटायर रो को आप कैसे हाईलाइट कर सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा Shift+Spacebar। टू सिलेक्ट ऑल रोज एंड कॉलम्स इन द वर्कशीट प्रेस। आप इंटायर रो और कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए इनमें से किसका यूज करते हैं? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, Ctrl+A। टू मिनिमाइज द करेंटली सिलेक्टेड विंडो प्रेस। जो आपका करंट में विंडो सिलेक्ट है उसे मिनिमाइज करने के लिए क्या प्रेस करेंगे? करेक्ट आंसर होगा Ctrl+F9। अगर उसी विंडो को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो फिर क्या यूज करेंगे? राइट आंसर होगा Ctrl+F10। तो मिनिमाइज के लिए Ctrl+F9, मैक्सिमाइज के लिए Ctrl+F10। टू डिस्प्लेस द ओपन डायलॉग बॉक्स प्रेस। ओपन डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए क्या प्रेस करेंगे एक्सेल में? राइट आंसर होगा Ctrl+O। इन एक्सेल विच इज यूज टू परफॉर्म अंडू ऑपरेशन। अंडू ऑपरेशन को अगर आप एक्सेल में परफॉर्म करना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे? राइट आंसर होगा Ctrl+Z। विच शॉर्टकट की ओपन्स द गो टू डायलॉग बॉक्स।
एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है? राइट आंसर होगा F5। Which shortcut key is used to copy the selected cells in MS Excel? सिलेक्टेड सेल्स को कॉपी करने के लिए आप प्रेस करेंगे Ctrl+C टू डिस्प्ले द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। प्रेस। करेक्ट आंसर होगा Ctrl+F। जब आप Ctrl+F प्रेस करते हैं तो फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स साथ में आता है। Which shortcut key is used to insert a new worksheet? न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? करेक्ट आंसर होगा Alt+Shift+F1। Which creates a chart of the data in the current range? किसी भी डेटा को चार्ट क्रिएट करने के लिए करेंट रेंज में किसे प्रेस करेंगे? राइट आंसर होगा Alt+F1। To open the Excel formula window, press। एक्सेल फॉर्मूला विंडो को आप कैसे ओपन कर सकते हैं? राइट आंसर होगा Shift+F3। Which of the following shortcut key can be used to edit the contents of a cell? सेल के कंटेंट्स को एडिट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे आप? राइट आंसर होगा F2 की प्रेस करेंगे तो आप सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका सेल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। हाउ कैन यू रिपीट्स द लास्ट कमांड और एक्शन इन एक्सेल? करेक्ट आंसर होगा Ctrl+Y। टू कट द सिलेक्टेड सेल्स, शॉर्टकट की इज। जो भी सेल्स सिलेक्ट है उसे कट कैसे करेंगे? करेक्ट आंसर होगा Ctrl+X। टू डिस्प्ले द प्रिंट डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल, प्रेस। राइट आंसर होगा Ctrl+P। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू कॉमेंट इन अ सेल? सेल में अगर आप कॉमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की का यूज करेंगे? राइट आंसर होगा Shift+F2। विदाउट यूजिंग द माउस और एरो कीज, व्हाट इज द शॉर्टकट वे टू एक्सेस सेल A1 इन अ स्प्रेडशीट? आप एक्सेल के किसी भी रो, कॉलम या सेल में हो कह लीजिए, सीधे बिना माउस और एरो की को प्रेस किए हुए कैसे A1 सेल में पहुंचेंगे? राइट आंसर होगा प्रेस Ctrl+Home। प्रेस करके देखिएगा आप सीधे A1 सेल में पहुंच जाएंगे। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द इंटायर कॉलम? इंटायर कॉलम को हाईलाइट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। राइट आंसर होगा Ctrl+बार। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अपडेट फॉर्मूला इन अ टेबल? अगर आप टेबल में फॉर्मूला को अपडेट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की क्या होता है? राइट आंसर होगा F9। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस अ डेटा विथ अनदर इन सीट? किसी भी डेटा को अदर डेटा से रिप्लेस करने के लिए सीट में आप किसका यूज करेंगे? करेक्ट आंसर होगा Ctrl+H, क्योंकि रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है Ctrl+H। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड इंटायर रो? इंटायर रो को हाइड करने के लिए क्या प्रेस करेंगे आप? करेक्ट आंसर होगा Ctrl+9। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अनहाइड इंटायर रो? अगर आपने इंटायर रो को हाइड कर दिया है, अनहाइड करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे? राइट आंसर होगा Ctrl+Shift+9 प्रेस करेंगे तो इंटायर रो जो आपने हाइड किया है अनहाइड हो जाएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड इंटायर कॉलम?
इंटायर कॉलम को हाइड करने का शॉर्टकट की इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा Ctrl+0। इसे ओ मत समझिएगा, ये 0 है। Ctrl+0 की मदद से आप इंटायर कॉलम को हाइड कर सकते हैं एक्सेल में। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 3 खत्म होता है, जिसमें हमने 33 क्वेश्चंस को कवर किए हैं। अब आपको ये बताना है कि आप इसमें से कितने क्वेश्चंस को सही कर पाए हैं, कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। आगे बढ़ेंगे हम पार्ट 4 की ओर, जिसमें हम पावर पॉइंट के 23 क्वेश्चंस को देखेंगे। जब भी पावर पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो कई सारे टर्म का यूज़ करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, PPT, प्रेजेंटेशन, स्लाइड या फिर पावर पॉइंट एप्लीकेशन। इनमें से किसी भी टर्म का यूज़ किया जा सकता है एग्जाम में। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट स्लाइड शो? स्लाइड शो स्टार्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर F5। एग्जाम में एक ये भी क्वेश्चन आता है, विच की इज यूज टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग? अगर आप प्रेजेंटेशन को बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं तब किस की का यूज करेंगे? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर F5। तो देखिए, स्लाइड शो स्टार्ट करने का शॉर्टकट की भी F5 होता है। अगर एग्जाम में पूछता है प्रेजेंटेशन को बिगिनिंग से स्टार्ट करने का, तो भी शॉर्टकट की F5 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करेंट स्लाइड? जब आप किसी भी प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर Shift+F5। Shift+F5 की मदद से आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी स्लाइड से प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल F5 का यूज करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन सीधे बिगिनिंग से प्रेजेंट होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है करंट स्लाइड से भी प्रेजेंट करने के लिए, इसीलिए आपको याद रखना है Shift+F5। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्टॉप द स्लाइड शो? अब जो स्लाइड शो हो रहा है उसे स्टॉप करने का शॉर्टकट की क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, आपको सिंपली प्रेस करना है एस्केप की। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू सेंटर अलाइन टेक्स्ट इन अ स्लाइड? आपके स्लाइड में जो भी टेक्स्ट लेफ्ट साइड से या राइट साइड से है उसे सेंटर में करने के लिए आप शॉर्टकट की यूज करेंगे Ctrl+E। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज टू ब्रिंग द यूजर डायरेक्टली टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द PPT? अगर आप PPT के किसी भी स्लाइड में हैं, सीधे फर्स्ट स्लाइड में जाना चाहते हैं तो इनमें से किस कमांड का यूज करेंगे? करेक्ट आंसर होगा Ctrl+Home। अगर आप सीधे लास्ट स्लाइड में जाना चाहते हैं तब किस कमांड का यूज करेंगे? कभी कभी फर्स्ट स्लाइड के बजाय लास्ट स्लाइड भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर Ctrl+End। आप प्रेस करेंगे तो सीधे स्लाइड के लास्ट में चले जाएंगे। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन अ स्लाइड? अगर आप स्लाइड में हाइपरलिंक को इंसर्ट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की मदद से करेंगे? राइट आंसर होगा Ctrl+K। Ctrl+K होता है हाइपरलिंक का शॉर्टकट की। आप इसे MS ऑफिस में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। द शॉर्टकट की टू प्रिंट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज? अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना चाहते हैं तो Ctrl+P का यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू क्रिएट डुप्लीकेट स्लाइड? अगर आप डुप्लीकेट स्लाइड्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? राइट आंसर होगा ए नंबर,
कंट्रोल डी। पावर पॉइंट में हम कंट्रोल डी का यूज़ करते हैं स्लाइड को डुप्लीकेट बनाने के लिए, या स्लाइड के अंदर के किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो भी कंट्रोल डी की मदद से बना सकते हैं। आप इन सभी काम को कंट्रोल सी और कंट्रोल भी की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सबसे अच्छा तरीका, तो वो कंट्रोल डी ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू शो और हाइड ग्रिड लाइन्स इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में ग्रिड लाइन्स को शो करने के लिए या फिर हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? इनमें से राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस F9। विच की हेल्प्स टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। लाइन के बिगिनिंग में जाने के लिए इनमें से किस की का यूज करेंगे? राइट आंसर होगा ए नंबर, होम की। What is the shortcut key to perform redo operation in MS PowerPoint? राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस Y। कंट्रोल X is used for कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट। राइट आंसर होगा कट। शॉर्टकट की टू अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है अंडरलाइन करने के लिए क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस U। टू अलाइन लेफ्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट प्रेस। अगर आपका टेक्स्ट सेंटर में या राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में लाने के लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस L। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन द करेंट प्रेजेंटेशन। जिस प्रेजेंटेशन में आप काम कर रहे हैं उसी में एक न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस M। कंट्रोल M का यूज़ करते हैं हम न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। कंट्रोल N का यूज़ होता है न्यू प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। शॉर्टकट की टू बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस B। टू जस्टिफाई द सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की E। जस्टिफाई का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस J। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू चेंज द केस ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। सिलेक्टेड टेक्स्ट के केस को चेंज करने के लिए क्या यूज करना है? करेक्ट आंसर होगा शिफ्ट प्लस F3। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सिलेक्ट ऑल स्लाइड्स। सभी स्लाइड्स को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस A। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। अगर आप ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं? इनमें से राइट आंसर होगा C नंबर, कंट्रोल प्लस F12। ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने का एक और शॉर्टकट की होता है कंट्रोल O। टू सिलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। जब आप प्रेजेंटेशन में एक से ज़्यादा स्लाइड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? कंट्रोल A के मदद से पूरा स्लाइड सिलेक्ट हो जाता है। मैनुअल स्लाइड को सिलेक्ट करने के लिए एक से ज़्यादा हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन द स्लाइड, यानी कि आप कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे, उसके बाद जिस जिस स्लाइड को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करते रहिए, वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये था पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड और विंडोज से रिलेटेड शॉर्टकट की जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ हमने पार्ट 4 भी कंप्लीट किए। आपने 23 में कितने क्वेश्चंस को सही किए हैं कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।